आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 17 ऊटक मंड, पृष्ठ संख्या 68। 1926। पूज्यपाद महापुरुष महाराज मद्रास से 4 जून को नीलगिरी पर्वत पर आए और वहां दक्षिण के प्रसिद्ध तीर्थ तिरुपति बालाजी के महंत के ग्रीष्म निवास हाथीराम जी मठ नामक भवन में ठहरे। ऊटक मंड की जलवायु अत्यंत सुंदर है और उसका प्राकृतिक दृश्य भी बड़ा मनोहर है। उसकी ऊंचाई समुद्र से लगभग 8000 फुट है। वहां मद्रास के गवर्नर का ग्रीष्म निवास है। इसके पूर्व सन 1924 में मई महीने के प्रथम भाग में महापुरुष जी एक बार और नीलगिरी पर्वत पर आए थे और ऊटक मंड से 10-12 मील नीचे कुन्नूर नामक स्थान में कुछ महीने रहे थे। उस अवसर पर उन्होंने ऊटक मंड में श्री रामकृष्ण आश्रम का शिलान्यास किया था। ऊटक मंड में आने के बाद से महापुरुष जी अधिकांश समय एकाकी अपने भाव में मग्न रहते थे। लोगों का संग बहुधा पसंद नहीं करते थे, परंतु स्थानीय भक्तगण रोज अपराह्न काल में उनके पास आते और विभिन्न धर्म प्रसंग आदि श्रवण कर तथा उनका पवित्र आशीर्वाद प्राप्त कर तृप्त हृदय से लौट जाते। उनके भगवत भाव से आकृष्ट होकर भक्त संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। भक्त संघ के समय को छोड़कर अन्य समय वे आत्माराम होकर मानो चिदानंद सिंधु नीर में डूबे रहते थे। बहिर्जगत पर से उनका मन दिन पर दिन हटता जा रहा था और शनैः शनैः वे अधिक गंभीर तथा अंतर्मुख होते जा रहे थे। साधारण रूप से बातचीत या मिलना जुलना जो कुछ होता था सो केवल सरलमती पहाड़ी बालक बालिकाओं के साथ। नित्य सायं प्रातः जब वे अकेले टहलने के लिए जाते तो अपने साथ कुछ पैसे और खाने की चीजें ले जाते। रास्ते में उन पैसों और चीजों को वे उन छोटे छोटे पहाड़ी बालक बालिकाओं के बीच बांटते जाते और उन बच्चों के साथ इस प्रकार सरल भाव से घुल मिल जाते मानो वे उनके समवयस्क हों। श्री हाथीराम जी मठ में अपने कमरे में जब वे एकाकी बैठे रहते तब वे अधिकांश समय मुद्रित नयन अथवा शून्य दृष्टि से देखते रहते थे, मानो किसी अतीन्द्रिय राज्य में उनका मन विचरण कर रहा हो। उस समय उनके पास जाने में भय लगता था। कभी कभी वे यह भी कहा करते थे कि समग्र मठ और मिशन के अध्यक्ष पद का दायित्व छोड़ छाड़ कर इस नीलगिरी पर्वत की गंभीर नीरवता के बीच ही अपने जीवन के अवशिष्ट दिन काट देंगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी से कोई संबंध ही न हो, सर्वत्र निर्लिप्त भाव। एक दिन सवेरे टहलकर लौटने के बाद वे अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे। कांच से घिरी हुई एक विशाल खिड़की की ओर उनका मुख था, मानो उनकी दृष्टि तरंगाकार नील पर्वत माला पर बंधी हुई हो। एक सेवक ने कमरे में प्रवेश करते ही उनको अत्यंत उदास से बैठे देखकर सशंकित हो पूछा, आपका शरीर स्वस्थ तो है महाराज? ऐसा मालूम हुआ कि सेवक के प्रश्न से उनकी विचारधारा को बाधा पहुंचने पर भी वह प्रश्न उनके कानों तक नहीं पहुंच सका। वे अपनी उस विचारधारा को ही भाषा द्वारा कुछ प्रकट करते हुए बोले, देखो, स्थान का आध्यात्मिक वातावरण अत्यंत सुंदर है। मन अपने आप ही असीम की ओर खिंचता चला जाता है। यहाँ पर इतना उच्च आध्यात्मिक भाव होगा ऐसी धारणा मुझे थी ही नहीं। अभी जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं उतनी ही अधिकाधिक आश्चर्यमयी घटनाएं देखकर मैं मुग्ध होता जा रहा हूं और सोच रहा हूं ठाकुर की दया की बात। वे कृपा करके मुझे इन सभी दिव्य अनुभूतियों का आनंद देने वाले थे, इसीलिए शायद वे मुझे यहाँ ले आए हैं। बहुत वर्ष पहले जब मैं हिमालय में था उस समय ठीक इसी प्रकार का अनुभव होता था। मन की सहज गति ध्यान की ओर ही रहती थी। अपने आप ही मन स्थिर और शांत हो जाता था। जोर लगाकर मन को नीचे लाना पड़ता है। इस स्थान पर प्राचीन काल में अवश्य ही अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, इसीलिए तो इस समय भी यहाँ पर भाव घनीभूत होकर विद्यमान है। यह स्थान तपस्या के लिए अत्यंत अनुकूल है। उस दिन च ने कहा था कि यहाँ के जंगल में अनेक प्रकार के कंदमूल तथा फल हैं। मालूम होता है कि ऋषि मुनि लोग इन्हीं सब कंदमूल फलों को खाकर यहाँ तपस्या किया करते थे। थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने फिर कहा,
उस दिन इसी प्रकार इस नील पर्वत श्रेणी की ओर देखता हुआ चुपचाप बैठा था। देखता हूं कि इस शरीर से एक व्यक्ति बाहर निकलकर धीरे धीरे समस्त विश्व में व्याप्त हो गया। और इतना कहकर वे बिल्कुल चुप हो गए। बहुत देर के बाद दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बोली, ठाकुर ही मेरे अंतरात्मा हैं, वे ही इस विराट विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त होकर रहते हैं। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।